एक मिनट सर, Yes, sir. शायद यस सर कर दीजिए आप। Okay. So, good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. आपको पता है मेरा नाम क्या है? Yes, sir. अच्छा, ठीक है, that's good. Now, thing is that कि till date हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के वेरियस प्रोसेस मॉडल के बारे में देखा, समझा और पढ़ने की कोशिश किया कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मदद से हम सॉफ्टवेयर को कैसे डिजाइन कर सकते हैं, क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोसेस है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोसेस मॉडल्स क्या हैं। ये सारी बातें हो गई थी ना? हेलो, यस सर हो गई थी। तो Yes, जो sir. सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है, जिसको हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है, उस प्रोसेस मॉडल्स में सबसे बड़ी चीज होती है कि हम जो है प्रोडक्ट को टाइमली डिलीवरेबल कर सकें। जो हमने कॉस्ट किया है, टाइमली प्रोसेस फॉलो करके सॉफ्टवेयर को टाइमली डिलीवर कर सकें और अंडर द बजट हो। ठीक है, पहला चीज कि सॉफ्टवेयर को टाइमली डिलीवर कर सके। किसको? क्लाइंट को। किसको? क्लाइंट को। क्लाइंट को। क्लाइंट को। क्लाइंट मींस जो भी है जिसने आपको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कहा है। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये है कि सॉफ्टवेयर के परफॉर्मेंस पे किसी भी तरह का इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, है ना? यस तो सर। सॉफ्टवेयर के परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट ना पड़े, इसके लिए हमारे पास जो मैकेनिज्म है जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। मॉडल, जिसमें वाटरफॉल मॉडल भी था, स्पाइरल भी था, लीनियर भी था, पैरेलल था, कंकरेंट था और कंकरेंट प्रोग्रामिंग था, फ्रेमवर्क था, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल था। बहुत सारे मॉडल्स हैं। यस सर। लेकिन मैंने कहा था 1969 से लेके आज तक 2020 तक, 2020 तक बहुत सारे मॉडल्स हुए। मॉडल्स क्यों? कि जो वाटरफॉल मॉडल में जो विसंगतियां थी, जो ड्रॉबैक थी, वो स्पाइरल में खत्म हुई। स्पाइरल में जो विसंगतियां रही उसको क्लीन रूम में कंप्लीट किया, क्लीन रूम में जो है उसको प्रोटोटाइप में कंप्लीट किया, प्रोटोटाइप में रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट किया। और वो सारे मॉडल्स में जो विसंगतियां रह गई, उस विसंगतियां को हमने एक और मॉडल में किया। दिस इज कॉल्ड द एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स। ठीक है, ये जो मॉडल्स है, ये मॉडल्स भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करें तो सबसे बड़ा चीज होता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो एक कंप्लीट मॉड्यूल्स में डेवलप हो। क्योंकि अगर एक मॉड्यूल्स में अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ जाता है, किसी फंक्शन में काम करना बंद हो जाता है, तो आपका जो मशीन है उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्कूटी चलाते हो या कार चलाते हो या बाइक चलाते हो या प्लेन चलाते हो, व्हाटएवर दिस, आपके पास स्कूटी है। यस सर। तो जब स्कूटी आप देते हो, अगर मान लो कि अगर हम स्कूटी की केसेस में हम बात करते हैं कि हमारा जो है स्कूटी का टायर अगर पंचर हो जाता है, तो पूरे गाड़ी की फंक्शन में प्रॉब्लम होती है क्या? अगर टायर को सही कर लेते हैं, मतलब कि ये मॉड्यूल्स की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं सीधी में, स्कूटी का पीछे वाला चक्का अगर उसमें हवा कम होता है तो भी गाड़ी में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हवा को हम फिलअप करते थे तो सही हो जाता है किसी दूसरे। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर सॉफ्टवेयर का एक फंक्शन, एक मॉड्यूल्स में अगर किसी भी तरह का ड्रॉबैक है, तो उस ड्रॉबैक को अगर रिवॉल्व कर दे तो वो सिस्टम काम करने लगेगा। ऐसा नहीं कि उस सॉफ्टवेयर से, उस मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल को ज्यादा फर्क पड़ता हो। ओके, सो उस केसेस में हमारे पास एक मॉडल्स हैं, एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स। तो उसमें जो सबसे बड़ी चीजें हैं
वो कहता है कि वी आर अनकवरिंग बेटर वे ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर बाय डूइंग इट एंड हेल्पिंग अदर टू डू। मतलब हम बताना चाह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर को कैसे हम डिजाइन करें कि दूसरे लोग भी है। थ्रू दिस वर्क वी हैव टू कम टू वैल्यूज इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शन। जो हमारे मॉड्यूल्स में सबसे बड़ा था वो क्या था? कम्युनिकेशन। क्या था? communication. So individual and interaction over process and tools. Second, working software over comprehensive documentation and customer collaborations over contract negotiation. Responding to change over the following a plan. That while there is a value in the form items on the right, we value the items on the left more. ये एक बंदा ने कहा था, ये कहा था क्या कि हमारे पास जो है एक सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म का जो सबसे बड़ी बात है, हम चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलप हम ही नहीं करें, हम दूसरे को भी बताएं कि सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप करें और उनके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी परफॉर्मेंस और क्वालिटी का पूरा एक कंट्रीब्यूशन हो, जिससे क्लाइंट को किसी भी तरह का प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ये कैम्पबेल एल ने कहा था इस बारे में। और इस पॉइंट को अगर हम एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एजिलिटी का मतलब क्या होता है? मींस व्हाट इज एजिलिटी? एजाइल भी बोलते हैं, एजिलिटी क्या है? तो कहते हैं कि इफेक्टिव, जिसका मतलब है रैपिड एंड एडेप्टिव। रैपिड का मतलब फास्ट, एडेप्टिव मतलब कि जस्ट एज पर द नॉर्म्स, एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। रिस्पॉन्ड टू चेंज। चेंज मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर टीम में कोई नया बंदा आ जाता है तो उसको भी हम बदल सकते हैं और नए बंदे को इन्वॉल्व भी करते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी में अगर कुछ चेंजेस करना है तो उसको भी चेंज कर सकते हैं और रिक्वायरमेंट में बदला जा सकता है। फॉर एग्जांपल आज के डेट में अगर हम बात करें वेबसाइट डेवलपमेंट की, तो जब स्टार्टिंग में वेबसाइट की बात हो रही थी तो लोग जो है HTML से वेबसाइट डिजाइन करते थे। इसमें डिमांड करते थे HTML, दैट इज कॉल्ड द हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML में जो प्रोग्राम थे वो इंस्ट्रक्शन अगर HTML तक ही सीमित रहते तो हम उसको प्रोग्राम को फिर जो है हम XML में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सेम चीजें जो हम फॉर्ट्रन में लिखते थे, फॉर्ट्रन में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ था वो हम कोबोल में नहीं लिख सकते थे, और कोबोल में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते थे उसको हम जो है C और C++ में नहीं लिख पाते, क्योंकि जो एप्लीकेशन सी में बना है वो एप्लीकेशन .NET में कन्वर्ट नहीं होता था। ओके, तो एजिलिटी का मतलब ये होता है कि इफेक्टिव, रैपिड एंड एडेप्टिव रिस्पांस टू चेंज इन द केस ऑफ टीम मेंबर, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हो, जो सॉफ्टवेयर हो, जो टेस्टर हो, लाइक नई टेक्नोलॉजी और कोई भी रिक्वायरमेंट अगर क्लाइंट देता है तो उसके केसेस में। सेकंड पॉइंट इज दैट effective communication in structure, attitude among all team members, technological and business people, software engineers and managers, drawing the customer into the team, eliminate us and then attitude, planning in the certain world, it is a limit, the plan must be flexible, organizing a team so that it cannot control of the work performed, eliminating all but the most essential work product and keep them lean, emphasis on incremental delivery strategy opposed to intermediate product that can working software to the customer as rapid as feasible। कहते का मतलब ये है कि एक तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म होना चाहिए, एक मॉडल ऐसा होना चाहिए जो रिस्पॉन्ड टू चेंज कर सके, दूसरा कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कर सके, तीसरा कस्टमर को टीम में शामिल कर सके। अभी तक जो मॉडल हम लोग रहते थे, जो हमारा क्लाइंट था, क्लाइंट हमारे टीम में होता था क्या? आपने जो मॉडल पिछले प्रोसेस मॉडल में है उसमें क्लाइंट कोई था क्या? जो कस्टमर था वो आपके टीम मेंबर होते थे क्या? नहीं होते थे ना? नहीं सर। क्योंकि आपने देखा कि कम्युनिकेशन एनालिसिस करने, डिजाइन करने, इंप्लीमेंटेशन करने, टेस्ट करने, ये सब कौन कर रहा है? आपका सॉफ्टवेयर कंपनी के सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय या प्रोग्रामर। लेकिन आपके टीम में आपका कस्टमर नहीं है जिसको ये सॉफ्टवेयर चाहिए, समझिए, या उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो एजिलिटी में वो ये चाहता है कि कस्टमर भी आपके साथ ही एज ए टीम में काम करे, ठीक है।
ड्रॉइंग द कस्टमर इनटू टीम, एलिमिनेटेड अस एंड देन एटीट्यूड। ऐसा नहीं है कि भैया हम जो है हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, नहीं, हमारा सीधी सी बात, उसने बोल दिया हमने कर लिया, ऐसा नहीं है। आप बोल रहे हो मैं कर रहा हूँ, आप बोल रहे हो मैं कर रहा हूँ, अगर सही है तो भी आप बताओ, गलत है तो भी आप बताओ। उसके बाद जो है सबसे बड़ी बात है कि टीम को ऑर्गेनाइज कर सका और की डेस्क के अंदर और इंक्रीमेंट द डिलीवरी स्ट्रेटजी एज अपोज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दैट गिव वर्किंग सॉफ्टवेयर टू द कस्टमर एज रैपिड एज फिजिबल। फिजिबल का मतलब है कि जितना ज्यादा हो, कि अगर पॉसिबल है तो करो, नहीं पॉसिबल है तो छोड़ दो, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम बात करते हैं, अगर इस चीज को एजिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एजिलिटी मतलब रैपिड, मतलब फास्ट प्रोसेसिंग, इंक्रीमेंटल डिलीवरी ऑफ द सॉफ्टवेयर, द डेवलपमेंट गाइडलाइन स्टेट डिलीवरी ओवर द एनालिसिस एंड डिजाइनिंग, allow this activity are not discouraged, and active and continuous communication between developer and customer must be focused, okay। क्योंकि आपका कम्युनिकेशन जितना कस्टमर के साथ होगा सॉफ्टवेयर उतना ही होगा, और सॉफ्टवेयर के जो कस्टमर हैं जिसको सॉफ्टवेयर चाहिए वो आप पे उतना ही ट्रस्ट करेंगे, ओके। अब क्वेश्चन होता है कि व्हाई एंड व्हाट स्टेप और एजिलिटी इंपॉर्टेंट। अब एजाइल पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या है व्हाई, तो व्हाई के लिए हम कह रहे हैं कि द मोस्ट बिजनेस एनवायरनमेंट इज फैक्ट और फास्ट पेस ओवर चेंजिंग, it represents a reasonable alternative to the conventional software engineering for certain class of the software project. It has been demonstrated to deliver successful system quickly। कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो भी रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर का वो डे बाय डे चेंज होता जाता है, कस्टमर का रिक्वायरमेंट बदलता जाता है, पीपल के रिक्वायरमेंट बदलते जाते हैं, कस्टमर का प्रॉब्लम, नए नए प्रॉब्लम आते हैं, नए नए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए उसको, तो ये चेंज होते जाते हैं। इसीलिए हमें उसको समझना पड़ेगा कि आज हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो 20 साल बाद भी चले, क्योंकि अपडेट हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें, आपने देखा कि पहले जो है जो सॉफ्टवेयर थी वो जेनरिक प्रोसेस का सॉफ्टवेयर बन जाता था, जिसमें क्या है सिस्टम सेंट्रिक सॉफ्टवेयर था। वो सिस्टम सेंट्रिक सॉफ्टवेयर होने का कारण क्या था कि लोग जो है अगर हम डेस्कटॉप पे सॉफ्टवेयर बनाते थे तो उसी डेस्कटॉप पे सॉफ्टवेयर चलता था या उसी के इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम पे वो सॉफ्टवेयर चलते थे। लेकिन बाद में क्या है, लोगों को समस्या हुई कि यार एक बात बताओ कि सॉफ्टवेयर तो ठीक है आपने बना दिया, सिस्टम बना दिया, लेकिन वो सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है एक ही सिस्टम पे चलेगा, उसी कॉन्फ़िगरेशन का सॉफ्टवेयर पड़ेगा, उसी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पे सॉफ्टवेयर बने। तो मान लो कि आज हमने सॉफ्टवेयर बनाया लिनक्स पे या विंडोज पे और हमको सॉफ्टवेयर चलाना है मैक पे, तो कैसे चलाएंगे? आज तो ठीक है हम बात कर रहे हैं कि हम डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमेशा डेस्कटॉप पे ही तो काम नहीं करते रहेंगे। कभी हम उस पे उसको जो है लैपटॉप पे भी काम करेंगे, कभी मोबाइल पे काम करेंगे, कभी पाम टॉप पे भी काम करेंगे, ठीक है, कभी टैबलेट पे भी काम करेंगे, कभी पीडीएफ पे भी काम करेंगे, कभी जो है हम यू क्या बोलते हैं प्रोजेक्टर पे भी काम करेंगे, कभी जो है हम डिस्प्ले जो है रेटिना डिस्प्ले पे भी काम करेंगे, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। तो ऐसा नहीं है कि जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो वो सॉफ्टवेयर केवल एक ही सिस्टम पे चले, इसलिए कस्टमर की रिक्वायरमेंट हमेशा चेंज होता जाता है और फास्ट पे चेंज होता है। तो ये भी कंसीडर है कि हम ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन करें जो सॉफ्टवेयर हमारे डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम पे चल पाए। फॉर एग्जांपल अगर हम लाइनेक्स में बात करते हैं, जो एप्लीकेशन लाइनेक्स में चलते हैं वो विंडो में नहीं चल पाते, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं करना, सॉफ्टवेयर आपको जो है इंडिपेंडेंट बनाने हैं। Second, what may be termed software engineering like that activities communication planning modeling construction and deployment रहेगा, लेकिन what they are morphed into a minimal task set the push and team involved construction and delivery। कितना भी समय आप लगाओ कम्युनिकेशन प्लानिंग मॉडलिंग कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट, लेकिन सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन और डिलीवरी जो है जितना फास्ट हो जाए वही जरूरी है, क्योंकि कस्टमर जितना जल्दी सॉफ्टवेयर आपका ले लेगा उतना जल्दी आपको जो है पेमेंट भी रिलीज कर देगा और आप भी जो है अपने टीम को पेमेंट दे सकते हो। ओके, द ओनली really important work product is the operational software increment that is delivered। ये मॉडल्स को अगर हम देखें तो कन्वेंशनल सिस्टम में अगर हम बात करते हैं एजिलिटी एंड द कॉस्ट ऑफ चेंज, ये भी फैक्टर है कि अगर हम फास्ट में चेंज करेंगे, फास्ट में काम करेंगे तो हम ज्यादा पैसा लेंगे, ऐसा बोलता है। लेकिन कन्वेंशनल विजडम कहता है
is the most cost of change increase non-linearly as a project progress. It is relatively easy to accommodate a change when a team is gathering requirement early in the project. If there are any change, the cost of doing this work are minimal. But if the middle and validation testing stakeholder is requesting a major functional change, तब क्या होगा? मतलब कि छोटा मोटा चेंज तो ठीक है, हाय हेलो वाला सेंटेंस तो ठीक है, लेकिन अगर बोले कि मेरे को पूरा मॉड्यूल ही बदलने हैं, मेरे को पूरा जो है वेबसाइट का स्क्रीन बदलने हैं, मेरे को जो है पूरा फंक्शनल एस्पेक्ट बदलने हैं, मेरे को पूरा फॉर्म बदलने वाले हैं, तो समस्या होता है. देन चेंज रिक्वायर ए मॉडिफिकेशन टू द आर्किटेक्चर डिजाइन, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू कंपोनेंट, चेंज इन द अदर एक्सिस्टिंग कंपोनेंट, न्यू टेस्टिंग एंड सो ऑन. तो कॉस्ट बढ़ जाता है. ठीक है. लेकिन अगर हम एजाइल डेव प्रोसेस को यूज करके अगर हम बनते हैं तो कॉस्ट जो है कर्व, couple increment delivery and agile practice such as continuous unit testing and pair programming, the team cannot accommodate change late in the software product without dramatic and time impact. मतलब कि अगर हम सही ढंग से मॉडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बना के सॉफ्टवेयर रखें तो ऐसा नहीं हो कि हमारा जो है चेंज का कॉस्ट बढ़ जाएगा. ये डायग्राम को आप देखिए कि जो हम बात कर रहे थे कि चेंज की कॉस्ट ऑफ चेंज यूजिंग एजाइल प्रोसेस अगर हम लेते हैं तब, और कौन सा व्यू सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो अभी तक मॉडल अपन ने पढ़ा है, ये मॉडल को आप देखिए, ये जो आप देख रहे हो कि ये जो कर्व आपका बढ़ रहा है, डेवलपमेंट कॉस्ट इधर से इंक्रीज कर रहा है और शेड्यूल प्रोसेस मतलब टाइमलाइन चार्ट इधर है. मैं पहले भी एक बात बोला था कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो 2 पॉइंट पे डिपेंड करता है. एक तो सबसे बड़ी बात है कि आपका सॉफ्टवेयर ओवर बजट नहीं होना चाहिए, और दूसरा ये है कि सॉफ्टवेयर जो है आपका विद इन टाइम फ्रेम होना चाहिए. क्या होना चाहिए? विद इन टाइम फ्रेम होना चाहिए. अगर हम विद इन टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम विद इन टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जितना समय आपको दिया गया सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उतने में ही आप सॉफ्टवेयर बनाओ, और जितना कॉस्ट में आपने कमिट किया है उतने में ही सॉफ्टवेयर को आपको बनाने है. ठीक है. ये डायग्राम आपको दिख रही है? यस सर. ये डायग्राम में 2 पैरामीटर है. ये ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझिए कि एक समय ये बता रहा है कि सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट कॉस्ट कैसे इंक्रीज कर रहा है, और दूसरा टाइम. अगर डेवलपमेंट कॉस्ट बढ़ जाएगा तो भी क्लाइंट को प्रॉब्लम होगी ना, या नहीं? अरे भाई एक बात बताओ, आपका बजट जो है 10,000 रुपए का मोबाइल खरीदने का है और आपको कोई ये कहे कि नहीं 50,000 की मोबाइल खरीदो, तब क्या करोगे? और वही फंक्शन आपको चाहिए. 50,000 की मोबाइल में जितनी फैसिलिटी है वो अगर 10,000 की मोबाइल में क्लाइंट मांग रहा है, तब क्या करोगे? लेकिन उसको चाहिए, क्या चाहिए? क्लाइंट को चाहिए ना. मतलब कि कॉस्ट, जो कॉस्ट है वो कम हो और परफॉर्मेंस ज्यादा हो. हाँ, ये थी. ये दो ही है, कॉस्ट कम हो और परफॉर्मेंस ज्यादा हो. हमेशा कोई भी कस्टमर यही समझता है, यही चाहता है, और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काम करता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हो या किसी भी इंडस्ट्री में हो. ठीक है. तो ये जो कर्व है, ये कर्व ये बताता है कि द कॉस्ट ऑफ चेंज, अगर हम एजाइल मेथड काम करते हैं तो हमारा जो है डेवलपमेंट शेड्यूल थोड़ा सा प्रोग्रेस करता है, लेकिन हमारा जो डेवलपमेंट कॉस्ट है उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है. दूसरा है कि अगर हम एजाइल कॉस्ट ऑफ चेंज यूजिंग एजाइल प्रोसेस, थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टाइम कुछ ज्यादा लग रहा है. लेकिन अगर हम नॉर्मल कोई मॉडर्न मेथड को यूज करते हैं, चाहे वो वाटरफॉल मॉडल्स हो, चाहे रैपिड एप्लीकेशन मॉडल्स हो, या आपके जो है स्पाइरल मॉडल्स हो, इंक्रीमेंट मॉडल्स हो, प्रोटोटाइप मॉडल्स हो, ये सारे मॉडल्स में हमारा कॉस्ट ऑफ चेंज जो है वो बढ़ जाता है. ठीक है. लेकिन अगर एजाइल मेथड से देते हैं, हमारा कॉस्ट और डेवलपमेंट कॉस्ट ठीक मैनेज हो जाता है, ऑप्टिमम बेस में चल जाती है, इसलिए हमें ये सारे चीज को मैनेज करने में दिक्कत नहीं होती. अब बात करते हैं कि एजाइल प्रोसेस आखिर है क्या. व्हाट इज एग्जैक्टली दिस? तो इज ड्रिवन बाय कस्टमर डिस्क्रिप्शन व्हाट इज रिक्वायर्ड. एक सिनेरियो देखिए, एक सिनेरियो को आप देखो जरा, कुछ एजम्पशन लेते हैं. रिकॉग्नाइज दैट प्लान और शॉर्ट लिव.
Some requirement persist, some will change, customer priority will change. Developer softwares या develop software iterative with the heavily emphasis on construction activity. Construction activity deals with the design and construction are intertwined. Hard to say how much design is necessary before construction. Design model are proven as they are created, and analysis, design, construction, and testing are not predictable. So adopt as a change occur due to unpredictability. क्योंकि अब सवाल ये है कि हमें पता नहीं है कि कितने सॉफ्टवेयर हैं, क्या चेंजेस होंगे, लेकिन फिर भी हमें चेंज करने हैं, इसलिए बहुत सारे चीज को देखो. Deliver multiple software increment, deliver operational prototype, prototype office, collect और ways to collect customer feedback and adoption. इस पॉइंट व्यू को अगर अपन थोड़ा सा एनालिसिस कर पाए तो प्रिंसिपल नंबर 1 कहता है कि फर्स्ट सर्टिफाई द कस्टमर. क्या कहता है? आवर हाईएस्ट प्रायोरिटी इज टू सर्टिफाई द कस्टमर. अगर कस्टमर बोलता है कि नहीं मेरे को सॉफ्टवेयर जैसा चाहिए वैसा ही चाहिए, तो कस्टमर को वैसा ही सॉफ्टवेयर हमें डिलीवर करके देना होगा थ्रू अर्ली एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी ऑफ वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, वेलकमिंग चेंजिंग रिक्वायरमेंट. अगर सॉफ्टवेयर चेंज करने के लिए कस्टमर कहता है तो आपको चेंज करना है. ऐसा नहीं है कि आपको लड़ना है कि काम इतना ही करूंगा, बकवास मत करो ज्यादा, ऐसा नहीं बोलना. ठीक है? जैसे घर में भी कभी कभी कोई काम करने बोल देता है ज्यादा तो गुस्सा बढ़ जाता है. ऐसा नहीं करना. हाँ, ऐसा होता है क्या? हाँ, नहीं होता. हाँ सर. हाँ, मतलब कि ज्यादा काम करने अगर किसी ने कह दिया, 2 बार कर दोगे, तीसरे बार बोलोगे कि नहीं नहीं करूंगा. क्या करोगे आप बताओ? हाँ, ऐसा नहीं करना. मतलब लड़ने के मूड में नहीं रहना. So welcoming changing requirement even late in the development agile process, harness change for the customer's competitive advantage. Third is deliver working software frequently. Okay, working software frequently मतलब ये जो customer का commitment है, you have to accomplish especially from the couple of week to a couple of month with the preference to a shorter time scale. Fourth point is a very important thing, that is business people and developer must work together daily throughout the project. Throughout the project मतलब जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाए, जब तक काम कंप्लीट नहीं हो तब तक जो है आपको जो है वर्किंग सॉफ्टवेयर परफॉर्म करते हैं. कपल ऑफ वीक्स, कपल ऑफ मंथ, व्हाट जो भी टाइम साइन आपने फिक्स किया है. बिजनेस पीपल एंड डेवलपर मस्ट वर्क टुगेदर डेली थ्रू द प्रोजेक्ट. And fifth is the principle, build project around motivated individual. ऐसा नहीं है कि मुंह फुला के बैठा बंदा से बात नहीं करना. ठीक है? जिसको समझ में नहीं आ रहा है, जो काम नहीं करना चाह रहा है, उसको छोड़ो. Okay. So build project and around the motivated individual, give them environment and support they need and trust them to get the job done. Okay, the most efficient and effective method of conveying information to and within the development team is face-to-face conversation. अगर हम face-to-face conversation नहीं करते हैं तो lots of problems arise and then it will increase lots of communication gap and that will affect and attack to your software development process life cycle. Okay, any question? No. Then working principle number 2. 7th point is the working software is the primary measure of the progress. 7th point, agile process promotes sustainable development. The sponsor, developer, user should be able to maintain a constant pace indefinitely. Number 7, continuously attention to the technical excellence and good design enhance agility. On 10 is the simplicity. The art of maximizing the amount of work not done is essential. The best architecture requirement and design emerge from the self-organizing team. At regular interval, the team reflect on how to become more effective, then tune and adjust its behavior accordingly. Any question? No, sir.
कोई क्वेश्चन समझ में आया क्या बात किया मैंने? ऐसा नहीं है कि समझ में आ गया कि हमको समझ में नहीं आया, ऐसा तो नहीं हो गया। मेरे को समझ में आ गया कि हमको समझ में नहीं आया, या आपको समझ में आ गया कि मेरे को समझ में नहीं आया? The process mold to the needs of people and team, no other way around. Key trait must exist among the people on the agile team and team itself. So इस चीज को अगर थोड़ा सा एनालिसिस करके देखें तो फर्स्ट पॉइंट इज द competency, link with the talent, skill or knowledge. Second is the common focus, deliver a working software increment. Number third is the collaboration, peers and stakeholders, decision making ability, freedom to control its own destiny. And next is the fuzzy problem solving ability, like the ambiguity and constant change. Problems may not be tomorrow problem. आज का problem कल का problem नहीं हो सकता. Mutual trust and respect or self-organization is the human factor. Themselves of the work done, process, local environment and work schedules. अब इस चीज को थोड़ा सा अगर आप एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो एक और प्रोग्रामिंग मॉडल्स आ जाते हैं. दिस इज कॉल्ड द XP मॉडल. इट इज आल्सो वेरी बिग मॉडल्स. ओके, ये मॉडल्स भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए क्योंकि एजाइल प्रोसेस के मॉडल्स को ज्यादा समझने की बात है. और एजाइल के बाद हमारे पास जो मॉडल्स हैं XP मॉडल्स, उसके बारे में हम बात करेंगे. इट इज वाइडली यूज्ड एजाइल प्रोसेस, originally proposed by Kent back in 2004 and it use object oriented approach. अगर हम इस चीज को आप देखो, स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा था, ये देख रहे हो आप? Yes, sir. इन्होंने एक मॉडल बनाया जिस मॉडल को हम लोग XP मॉडल कहते हैं. कौन सा मॉडल? XP मॉडल, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग मॉडल. ये भी प्रोसेस मॉडल है, ठीक है? ये भी प्रोसेस मॉडल है. आप देखो कि आपका सिलेबस कितना पुराना है, चलो नो प्रॉब्लम. द थिंग इज दैट, तो मेरे को अंदाज से जो टुडे हम डिस्कस कर रहे थे एजाइल डेवलपमेंट का फर्स्ट पार्ट, एजाइल डेवलपमेंट लिंक विद द अनकवरिंग बेटर वे ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर बाय डूइंग इट एंड हेल्पिंग अदर टू डू इट. इस केस में हमने बात किया था कि ये इफेक्टिव होना चाहिए, रिस्पॉन्स टू चेंज होना चाहिए, कम्युनिकेशन होता था, कस्टमर इनटू टीम होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लीन होना चाहिए और इंक्रीमेंटल होना चाहिए. इस चीज को थोड़ा सा अगर हम और एक्सप्लेन करें कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या स्टेप होता है, किस तरह से हम काम करेंगे, और कॉस्ट ऑफ चेंज का इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए किस पे. अगर सॉफ्टवेयर चेंज करना है उसका कॉस्ट पड़ता तो दिक्कत होगी या नहीं होगी? यस सर. अच्छा चलो एक एग्जांपल मैं बताता हूँ. आपके पास जो है, कितने लोगों के पास एंड्रॉइड फोन है? सभी के पास. सभी के पास है. आपने कभी एंड्रॉइड फोन में अगर हम सिस्टम सेटिंग में जाते हैं और सिस्टम अपडेट करते हैं और उसका पैसा मांगे तब क्या करोगे? अपडेट नहीं करेंगे सर, अपडेट नहीं करेंगे. और अगर अपडेट नहीं करोगे और सिस्टम जो है करप्ट हो जाए तब क्या होगा? तो सर फिर से लायन यूज करेंगे. तो कहने का मतलब ये है कि इसी कारण जो है एंड्रॉइड एप्लीकेशन इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ है, क्योंकि जो हमारा कन्वेंशनल सिस्टम था वो जब हम बात करते थे, जब फीचर फोन हुआ करता था, उसमें पहले तो फीचर होता नहीं था, लेकिन उसको हम फीचर फोन कहते थे. थोड़ा थोड़ा फीचर होता था. मेरे को याद है कि जब मैंने मोटोरोला का फोन खरीदा था और उस केसेस में फिर मैंने जो है फर्स्ट टाइम जब नोकिया 21 मतलब 2100 आया था, उसके बाद जो है नोकिया का जो 1100 आया था व्हाइट कलर का, और फिर जो है उसका ग्रीन कलर का आया, फिर 2100 व्हाइट कलर का है. वो मोबाइल अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल देता था. उसमें जो है टच का कंसेप्ट नहीं था. कीबोर्ड से हम लोग काम करते थे, कीपैड के थ्रू काम करते थे. लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास जो उसका सॉफ्टवेयर है उसको अपग्रेड करने की संभावनाएं नहीं थी. लोग क्या करते थे, एक सॉफ्टवेयर का पूरा बंडल खरीद लेते थे, सीडी में पैक करके ले आते थे
और सीडी में डाल के रखते थे और उसके बाद जो है उसको कंप्यूटर में लगा के उसको खुद ब खुद अपडेट करने की कोशिश करते थे, ठीक है। Yes, sir. उसके बाद Yes, क्या sir. हुआ कि जब खुद ब खुद करके करते थे तो कभी कभी सिस्टम जो है हैंग भी कर जाता था, सिस्टम ओवरहीटेड हो जाता था, प्रोसेसर हैंग कर जाता था, रैम काम करना बंद कर देता था, सिस्टम को गार्बेज में फेंक देते थे। हम लोग क्या करते थे, Fact. फेंक देते थे। अब क्वेश्चन ये है कि जब एंड्रॉइड आया तो एंड्रॉइड का जो एप्लीकेशन है वो एंड्रॉइड जिस तरह से सपोर्ट कर रहा है, जिस वर्जन तक सपोर्ट कर रहा है, इवन ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम लोग ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं, उसका फ्यूचर भी अपडेट कर देते हैं, सारा चीज अपडेट हो जाता है, ऑलरेडी काम करना शुरू होता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा रिस्की फैक्टर भी है, अगर किसी समय ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी तरह का कोई वायरस या कुछ तरह का एप्लीकेशन डाल दिया तो आपका सिस्टम का पूरा हैक भी हो सकता है। नो Yes, sir. भाई सीधी सी बात है, आपको क्या पता कौन सा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर रहे हो, आपने तो अपडेट लगा दिया सिस्टम अपडेट में। अब मान लो कंपनी जो है चाइना में बैठा हुआ है, कंपनी यूएसए में बैठा हुआ है और कंपनी जो है फिलीपींस में बैठा हुआ है, वहां से सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हो और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद जो उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर डाल दिए तो आपका डेटा भी पूरी तरह से निकल सकता है या नहीं निकल सकता। निकल सकता है sir. लेकिन फिर भी ट्रस्ट है, सब भगवान के नाम से काम कर लेते हैं कि कोई बात नहीं है, कुछ ले लेगा कोई है? Yes, sir. तो इन केसेस में हम ये देख रहे थे कि वो जो चेंज है वो चेंज का कॉस्ट आपको पे करना पड़ रहा है क्या। No, sir. ये एक प्लस चीज है, क्योंकि ये तभी हो पाई जब हम एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल को समझ पाए, ठीक है। जो आज की डेट में एप्लीकेशंस हैं एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन से सॉफ्टवेयर बन रहा है या एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बन रहा है, ये सब एजाइल मॉडल पे ही काम करते हैं। क्योंकि पहले वाला जो मॉडल था वो मॉडल जो है पूरा ढंग से काम कर नहीं पाता था, क्योंकि लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम अराइजेस। प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात है कि सॉफ्टवेयर चेंज कर मांगता है और सॉफ्टवेयर चेंज करने के लिए हमको फिर उसके पास जाना था। मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ क्या हुआ कि मैं ये बातें 1981 89 की है। तब हमारे पास जो है विंडो 3.1 आया था। विंडो 3.1 में कैरेक्टर यूजर इंटरफेस काम करता था, हम लोग कैरेक्टर पे काम करते थे। उस समय फॉक्स बेस था, फॉक्स प्रो था, डीवेस 2 था, उस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करते थे। अभी जो व्हाइट स्क्रीन नहीं हुआ करता था, कलर स्क्रीन नहीं थी उस समय, ठीक है। फिर क्या हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है 1995 में जो फर्स्ट टाइम आया तो डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हुआ। मैंने बोला कि मैं अपने सर को बोला था कि सर ये क्या हुआ, इससे चेंज हो गई, कलर भी आने लगा इसमें। बोला हाँ यार ये तो कलर आ गया, तू अभी ब्लैक एंड व्हाइट ही है, हाँ? तो ये कलर चेंज हुआ। फिर जो है हमारा जो है माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन आया। माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन वो क्या करता था कि अगर आपको अपडेट करना है तो आपको नया पैसा मेरे को दो फिर से, ठीक है। अगर सॉफ्टवेयर में फीचर लेना है तो नया पैसा दो। तो माइक्रोसॉफ्ट खूब पैसे कमाए इस, उसने बोला कि भैया ठीक है, हम जो है आपने मेरे से लिया है MS ऑफिस 6 वर्जन, तो 6 वर्जन का पैसा दो, फिर 7 वर्जन का पैसा दो, 8 वर्जन का पैसा दो, 9 का दो, 10 का वर्जन दो। ऐसा सॉफ्टवेयर का पैसा ही लोगों ने लेना शुरू कर दिया। उसके बाद जो है कस्टमाइज पैकेज भी उसने सेल करना शुरू किया, इसके साथ ही ये सारी चीजें आ गई। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम सॉफ्टवेयर उसी मेथड से काम करते तो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ चेंज है उस पे हम लोग फैक्टर कर पाए, और इसी कारण ये एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इतना ज्यादा डिमांडेबल रहा। और एजाइल सॉफ्टवेयर आज के डेट में सब लोग एक्सेस किए तो कॉस्ट ऑफ चेंज जो है बहुत बड़ा फैक्टर होता था, क्योंकि प्रीवियस मॉडल में हमारा कॉस्ट ऑफ चेंज बढ़ जाता था। ये ब्लैक कलर का जो आप एरो देख रहे हो वो क्लियर कट दिखा रहा है कि हमारा कॉस्ट ऑफ चेंज, डेवलपमेंट कॉस्ट बढ़ता जा रहा है और हम चेंज करके उसकी फर्दर शेड्यूल भी ऊपर उठा रहे हैं। तो इट इज बिग प्रॉब्लम फॉर द कस्टमर, क्योंकि हमने मोबाइल तो खरीद लिया लेकिन मोबाइल में अगर हम चेंज करते करते उसका कॉस्ट देते रहेंगे तो परेशानी हो जाएगी। जैसे आप देखो टेलीविजन में, टेलीविजन देख रहे हो ना, Yes, sir. टेलीविजन में अगर हम देखें कि एप्लीकेशन का कॉस्ट हमें पे करना पड़ रहा है ना प्रोग्राम का। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अभी अमेजन आ गया, अमेजन प्राइम आ गया, प्रीमियम आ गया, और जो है हमारा जो है डिफरेंट जो है एप्लीकेशन आ गए, लेकिन हमें पे तो करने पड़ रहे हैं ना। लेकिन कम से कम एंड्रॉइड में कम से कम पे तो आपको नहीं करना पड़ रहा है, हाँ? करना पड़ रहा है क्या? इसलिए टेलीविजन भी एंड्रॉइड हो गया नहीं, इसलिए टेलीविजन भी अब एंड्रॉइड हो जाएगा। आप जो है वो एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन ले लो
और आप उसी हिसाब से काम करो। तो इन दिस केसेस तो आज के लिए ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फिर कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग क्या है, कैसे है, किस तरह से हम काम करेंगे। ये भी एजाइल डेवलपमेंट का एक मॉडल है, जिस मॉडल के थ्रू हम लोग काम करेंगे। ओके, Yes. एनी Okay, क्वेश्चन? sir. No, sir. नो, तो क्वेश्चन बनाइए, नोट तैयार कीजिए जरूर से।